हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी एक्सरसाइज है 12.1। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 हम करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पे। क्वेश्चन कहता है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। कॉन्स्टेंट्स जो कंडीशंस हमें दी हुई हैं वो है, पहली कंडीशन है 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 15, दूसरी है 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10, तीसरी है x इज ग्रेटर देन 0, चौथी है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो पॉजिटिव क्लास हो गई, वो सब में होगी आपकी। तो यानी कि हमारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनना है। अब हम इन दोनों का ग्राफ बना देते हैं। पहले इन इक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 एज यूजल। अब हमने दो वैल्यूज़ लेनी है, एक में x0 पुट कर दो, दूसरे में y0 पुट कर दो। पहले में x0 पुट किया तो y कितना आ गया 5y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15/5 दैट इज 3। फिर y0 पुट किया तो इसमें क्या आ गया, अगर y0 पुट कर देते हैं तो 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 5। ठीक है जी। ऐसे ही अब दूसरे वाले का करके देखें। दूसरी वाली है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसमें भी वही करना है, एक बारी x को 0 पुट करो, एक बारी y को 0 पुट करो। नाउ जब x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 5, और y को 0 पुट किया तो 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/5 यानी कि 2। ठीक है जी। तो अब इनको हम करें ड्रॉ। इस पर सबसे बड़ी वैल्यू x की है 5 और y की भी है 5, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और ये 5। ये है वाई एक्सिस का ब्लॉक 0, और फिर इस तरफ 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी। तो अब हम ड्रॉ करना शुरू करें। पहला है हमारा 0,3, 0,3। दूसरा है जी 5,0, तो 5,0। तो ये हो गया हमारा ये है जी ग्राफ 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 15। और इसको हमने क्या करना है, हमें देखना है क्योंकि इनइक्वालिटी है, तो या तो ग्राफ इस तरफ का है या ग्राफ इस तरफ का है। तो हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं 0,0, क्योंकि लाइन 0 से नहीं होगी जा रही, 0 0 से। तो इसको हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अब इसके अंदर हमने क्या किया, वैल्यू भर देनी है 0। तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 15। 0 लेस देन और इक्वल टू 15 एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो मतलब हमारी जो शेडिंग होगी वो टूवर्ड्स 0 0 हो। ऐसे अब दूसरा 0,5, 0,5 इज दिस 0,5, और दूसरा है 2,0, वो ये 2,0, और ये हमारा आ गया 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10। अब यहाँ पे इसको अगर हम चेक करें एट 0,0, तो ये भी हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 10, 0 लेस देन और इक्वल टू 10, अगेन ट्रू स्टेटमेंट। ये भी इस तरफ आएगा, यानी कि हमारा जो कॉमन एरिया जो है शेडेड वो ये हो गया। ठीक है जी। कॉमन एरिया हम क्यों निकालते हैं, ताकि हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये हो गया 0,0, ए कॉर्नर पॉइंट हो गया, बी कॉर्नर पॉइंट हो गया, सी कॉर्नर पॉइंट हो गया। अब बी कॉर्नर पॉइंट को निकालने के लिए, क्योंकि बी इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, ठीक है ना जी, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लें। पहली लाइन हमारी है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, दूसरी लाइन है जी आपकी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 1 2। अब इनको अगर हमने करना है सॉल्व तो क्या करना पड़ेगा, 1 को करें 5 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन नंबर 2 को करें 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास नई इक्वेशंस आ जाएंगी। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 15 5 75। इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। फिर इसको जब करेंगे
3 से 3 5 द 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 5 द 10 3 द 30, इक्वेशन नंबर 4। तो अब क्या किया जाए, अब इसमें से लेस कर दिया जाए, 3 में से 4 को लेस कर दिया, तो यानी कि ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये ख़त्म। 25 में से 6 गए तो आ गए 29 इज इक्वल टू 45। 75 में से 30 गए तो 45, तो y आ गया 45/19। ठीक है जी। अब ये वाली वैल्यू हम भरेंगे किस में, इस वाले में भरेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 3x प्लस 5 और y की वैल्यू 45/19 इज इक्वल टू 15। तो 3x प्लस, अब ये कितना हो गया 45 5 5 5 25 और 5 20 और 2 22 अपॉन में 19 इज इक्वल टू 15। तो 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 225 अपॉन में 19, एलसीएम आ गया 19। ठीक है जी। और 19 15 दा 19 15 दा, तो 15 को किया 19 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 19 5 का 95 और फिर 19 1 दा 90, तो ये आ गया 285 माइनस 225 इज इक्वल, यानी कि 60 अपॉन में 90। तो x क्या हो गया 60 अपॉन में 19 इंटू 3, या 3 से करके ये 20 अपॉन में 19। तो यानी कि हमारे पास ये जो b कोऑर्डिनेट आ गया, ये आ गया 20 अपॉन में 19 कॉमा y की वैल्यू आई है 45 अपॉन में 19। तो ये जो शेडेड रीजन आ गया, ये हमारा फिजिबिलिटी रीजन है। शेडेड एरिया जो है इज द फिजिबिलिटी रीजन। ठीक है जी। अब फिजिबिलिटी रीजन का फायदा क्या होता है, हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर की हम इसको चेक कर सकते हैं कि भाई इस पर मैक्सिमाइज कहाँ होगा। तो हमने एक अब कॉर्नर पॉइंट एनालिसिस टेबल बनाना है जिसमें हमने लेने हैं सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे पास है O विच इज़ 0 0, देन वी हैव A विच इज़ 0,3, देन वी हैव B विच इज़ 20 अपॉन में 19 कॉमा 45 अपॉन में 19, और फिर है C विच इज़ 2,0। अब इसकी इन पॉइंट्स पे वैल्यू निकालनी है हमें अपने गिवन फंक्शन की z इज इक्वल टू विच इज़ 5x प्लस 3y। ठीक है। तो जब 0 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, दैट इज 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। उसके बाद 0,3, ये हो गया 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3, दैट इज 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। फिर आएगा जी आपका 5 इंटू 20 अपॉन 19 प्लस 3 इंटू 45 अपॉन 19, दैट इज एलसीएम आ गया 19 100 प्लस 45 3 द 135, यानी कि 235 अपॉन 19। तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 पॉइंट कुछ। उसके बाद आता है जी 2,0, 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, दैट इज 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तो उन्होंने क्योंकि मैक्सिमाइज करने के लिए कहा था, तो यहाँ मैक्सिमाइज यहाँ होगा। तो हम करेंगे देयरफॉर z इज इक्वल टू 235 अपॉन 19 इज मैक्सिमम एट पॉइंट 20 अपॉन में 19 कॉमा 45 अपॉन में 90। ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगला है लाइन में अब क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमाइज करना है। नाउ अगेन इसकी भी हम फटाफट से क्या करते हैं, पहले x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसका एक ग्राफ बना लेंगे। ठीक है। नाउ पहले x 0 अगर लिया, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 के अंदर, तो अगर मैं इसको 0 ले रहा हूँ
तो 3y इज इक्वल टू 3, तो y आ गया 1। और अगर मैं y को 0 ले रहा हूँ तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। ऐसे अगर इधर x को 0 लिया तो y 2 आ गया, y को 0 लिया तो x 2 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाएं हम फटाफट से। अब मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी उसकी है x की वो है 3 और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2। तो 1 2 3 1 2, ठीक है जी। तो ये y और ये है x एक्सिस। ना पहला 0, 1 0, 1 तो 0, 1। दूसरा है जी 3, 0, तो ये हो गया 3, 0। और इसको अगर हम ये आ गया हमारा x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है जी। अब इसको हम चेक करें एट 0, 0, तो ये हो गया 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो अगर ये फॉल्स आ गया इसका मतलब कि हमारा एरिया जो होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है जी। अब दूसरा करें 0, 2, 0, 2 और फिर 2, 0, 2, 0 इज दिस पॉइंट 2, 0 और ये बन गया आपका, ठीक है जी। ये जो बन गया ये है जी आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसको भी एक बार चेक कर लें एट 0, 0, तो ये हो गया 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये इसको भी उधर ही जाना है। और हमारे पास कांस्टेंट दिया हुआ है कि x और y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमारा जो एरिया है वो ये है। ठीक है जी, ये आ गया एरिया। अब ये क्या है, इस तरह के एरिया को हम कहते हैं ये, क्योंकि इनफाइनाइटली उधर जा रहा है, ये है अनबाउंडेड रीजन। तो अनबाउंडेड शेडेड एरिया इज द feasibility रीजन। इसमें भी हमें क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने। तो एक पॉइंट तो ये रहा कॉर्नर का, वो है जी ए। दूसरा पॉइंट ये रहा बी, इसको भी ढूंढना है। और तीसरा पॉइंट ये रहा सी, ये भी है हमारे पास। ये 3 पॉइंट्स हो गए। तो बी के लिए अब क्या करें, वही दोनों इक्वेशंस का, क्योंकि ये वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। और ये 2, अब इसको लेस कर दें 1 में से 2 को, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये खत्म। 3y माइनस वाई मीन्स 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। अब y इज इक्वल टू 1/2 को हम भरें इक्वेशन नंबर 2 में, तो हो जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2 इज 3/2। x आ गया 3/2, तो यानी कि बी पॉइंट क्या हो गया हमारा 3/2, 1/2। अब वही कॉर्नर टेबल बनाना है, कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट में हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है ए, विच इज 0, 2। फिर है बी विच इज 3/2, 1/2। और फिर है सी विच इज 3, 0। और वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी z विच इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, ठीक है जी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसको 0, 2 करता हूँ, ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 दैट इज 10। फिर आएगा 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2 दैट इज 9 प्लस 5/2, कितना हो गया 7। और फिर आ गया आपका 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 दैट इज 9, ठीक है जी।
तो उसने कहा था मिनिमाइज दिस, तो सबसे छोटी वैल्यू किस पे आ रही है, ये। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन है, बिकॉज इट इज एन अनबाउंडेड रीजन, ठीक है जी। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई 7 जो है वो सही मायने में मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है। तो हम क्या करें इसके अंदर, अब क्योंकि ये मिनिमाइज था, तो हम अब एक और लाइन बनाएंगे विच इज इसका 3x प्लस 5y लेस देन जो पॉइंट आया हमारा 7, इसके ऊपर चेक करें, ठीक है जी। तो इसका हमने अब बनाना है, तो फटाफट से एक बनाते हैं इसका x y। तो अगर मैं वैल्यू अगर भरता हूँ इसके अंदर, मान लो भाई x की वैल्यू, चलो ऐसा करते हैं, x की वैल्यू सपोज 0 ले लेते हैं, तो y क्या आ जाएगा 7/5, 7/5। और y की वैल्यू अगर मैं 1/2 ले लेता हूँ, ठीक है, y की वैल्यू 1/2 ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 7। तो 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/2, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए 9/2, 3x, तो x हो जाएगा 9/2 इंटू 3, 3/2। तो ये हो गया 3/2 विच इज इंसिडेंटली दिस पॉइंट। और 7/5 मीन्स 1 पॉइंट कुछ, तो ये लगभग यहाँ आएगा। ये डॉटेड लाइन जो है हमारी, ये है इसकी लाइन विच इज x 3x प्लस 5y लेस देन 5। अब इसका इधर का रीजन या इसका इधर का रीजन, उसके लिए हम चेक करते हैं एट 0,0 पे। तो 0,0 पे किया तो ये आ गया 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज लेस देन 7। 0 इज लेस देन 7 इज ए ट्रू स्टेटमेंट, तो इसका मतलब टूवर्ड 0 इसका आंसर होगा ये ऐसा। तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है एरिया, मतलब इन दोनों का एरिया बाउंडेड रीजन के साथ, ठीक है ना। दिस एरिया हैज नो पॉइंट कॉमन विद आवर अनबाउंडेड रीजन, ठीक है जी, कोई कॉमन नहीं है। देयरफॉर z is equal to 7 is the minimum at point हमारा है 3,2, 1,2। I hope you enjoyed this video. Please like, share and subscribe this video. Good luck.